गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का एक और टॉपिक, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इट इज़ फ्रॉम पार्टनरशिप यूनिट। सो डेथ का मीनिंग एज वी ऑल नो, डेथ का मतलब होता है व्हेन अ पार्टनर पासिस अवे। जैसे कि पहले फर्म में 3 पार्टनर्स थे, अब किसी की डेथ हो गई है तो 2 रह गए हैं। तो जब पार्टनर जैसे रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम भी हम पार्टनर को पेमेंट करते हैं जितनी भी उसकी फर्म में ड्यू बनती है। उसी तरीके से जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो भी हम पेमेंट करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज डैट कि डेथ की केस में जो अमाउंट है वो किसको पे किया जाता है, नॉमिनीज को पे किया जाता है, क्योंकि पार्टनर तो अपना शेयर लेने के लिए हमारे पास होता ही नहीं है। और इन्हीं नॉमिनीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं नॉमिनीज को हम एग्जीक्यूटर्स भी बोलते हैं। अब देखिए हम लोग नॉमिनीज को क्या क्या अमाउंट पेमेंट करते हैं। एक तो पार्टनर के शेयर का कैपिटल, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में बीडी के नाम से लिखते हैं। एक होता है गुडविल। गुडविल की जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे क्या एंट्री पास होती है, रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की एंट्री पास होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ऐसे ही डेथ के केस में भी पास होगी। उसके बाद नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब तक पार्टनर था फर्म में, जितने महीने था उतने महीनों के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मीन्स ये टाइम बेसिस के हिसाब से कैलकुलेट होगा। टाइम बेसिस मीनिंग कि अगर नए सत्र में नए अकाडमिक ईयर में या नए नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर में, नए फाइनेंशियल ईयर में पार्टनर मान लीजिए 3 महीने तक रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई तो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पे करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में शेयर पे करते हैं। वही सब जो भी एडमिशन और रिटायरमेंट में हम लोग ट्रीटमेंट्स करते थे, सेम ट्रीटमेंट होगा। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ, कि जब पार्टनर एक्सपायर हो गया उस टाइम तक भी, उतने महीने भी तो पार्टनर ने अपनी मेहनत की होगी, जिस दौरान हमने प्रॉफिट अर्न किया होगा, तो हम उतने महीने का प्रॉफिट भी पार्टनर को पे करेंगे। तो ये सारी आइटम्स तो होगी हम पार्टनर को क्या क्या पे करते हैं, जैसे जो कि क्रेडिट हो जाती हैं। तो उसी तरीके से आइटम डेबिट भी होंगी कुछ, जैसे कि ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब देखिए हमने क्या बोला कि एक नई चीज़ ऐड हुई है कि पार्टनर को उसके प्रॉफिट का शेयर भी मिलता है। तो वो प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन होता है। इट इज ऑलवेज मेंशन इन क्वेश्चन कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है टाइम बेसिस पे और एक होता है टर्नओवर बेसिस पे। ये दोनों ही टॉपिक हम सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। ABC पार्टनर्स थे, उनकी बुक्स 31 मार्च, जो कि यूजुअली 31 मार्च ही होती है, क्लोज होती थी। ए डाइड ऑन 31 जून 2019। ए की डेथ हो गई है 30 जून 2019 को। और जो उसके शेयर का प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करना है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमको डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और आपको ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में मेंशन है, जिसमें कि 1 साल का लॉस भी होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो बात आती है कि प्रॉफिट कैलकुलेट क्यों करना है। जैसे आपको ये पता है कि पार्टनर की डेथ कब हुई है, पार्टनर की डेथ हुई है, पार्टनर डाइड ऑन 30 जून 2019। पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून 2019। तो आपका ये वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को। तो जैसे कोई भी ईयर 1 अप्रैल 2019 को मान लो शुरू हुआ है, तो वो ख़त्म कब होगा, वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को वो ख़त्म होगा। और उसी डेट को हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बट इधर पार्टनर की डेथ हो गई है 30 जून को, तो देखो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो 31 मार्च तक कैलकुलेट होंगे। पार्टनर की डेथ होगी है 30 जून को, तो वो पार्टनर को प्रॉफिट कितने महीने के मिलेंगे, अप्रैल से लेकर जून तक के, अप्रैल मई जून, दैट इज 3 मंथ्स के पार्टनर को प्रॉफिट मिलेंगे। बट
एक्चुअल प्रॉफिट्स तो हम कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च को। तो ये जो 3 महीना कितने अप्रॉक्सीमेटली कितना प्रॉफिट कमाया, तो ये आप कहाँ से चार्ज करोगे, ये आप चार्ज करोगे P&L सस्पेंस अकाउंट से। सस्पेंस मीनिंग कि आप बस अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाओगे कि इन 3 महीनों का प्रॉफिट कितना होगा, और सिंस वो अभी फाइनल नहीं होगा इसलिए हम सस्पेंस वर्ड का यूज़ करेंगे। और वो आपको क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा कि किस तरीके से आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाना है। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपको आइडिया लगाना है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। तो हम देखिए पिछले 5 साल के प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2013 का प्रॉफिट आपको एज पर द क्वेश्चन, इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन, इट इज़ 14,000। देन 2014 का प्रॉफिट आपको मेंशन है 18,000। देन 15 का प्रॉफिट है 16,000। 2016 का लॉस है तो हम लोग माइनस कर देंगे इस लॉस को, ये लॉस है आपका 10,000 रुपये का। एंड नाउ 2017 का आपका कितना प्रॉफिट है 16,000। तो हम क्या करेंगे, ये 14 + 18 + 16 + 16 तो ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे 10,000, तो ये आपका आ जाएगा 54,000। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, 54,000 को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर से। कितने साल है, 5 साल है, तो 54,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे विच विल बी 10,800। तो देखो अब ये 10,800 जो आपका आया है, 10,800 इज प्रॉफिट फॉर फुल ईयर, एवरेज प्रॉफिट फॉर फुल ईयर। बट एक्चुअली आपको कितने महीने का निकालना है, 3 महीने का निकालना है। तो देखो अगर पूरे साल का प्रॉफिट 10,800 है तो 3 महीने का कितना आएगा, 10,800 इंटू 3/12। ये पूरी फर्म का है, दिस इतना वाला प्रॉफिट इज फॉर 3 मंथ्स। और ये किसका है, इट इज़ फॉर फुल पूरी फर्म। लेकिन हमें केवल किसके शेयर का चाहिए, हमें डिसीज्ड पार्टनर के शेयर का चाहिए। और सिंस हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल एज्यूम करेंगे 1:1:1, जिसमें से हमें ए के शेयर का चाहिए। तो पूरी फर्म के शेयर जो 3 महीने का था उसमें से 1/3 करके आप ए का शेयर का निकाल सकते हो, जो आपका आ जाएगा 900। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ए ने इन 3 महीने में उसके हिस्से का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया होगा, 900 रुपीज़ आया होगा, जो कि हम ए को पेमेंट कर देंगे। और हम पेमेंट कहाँ से करेंगे, हम पेमेंट करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट से। तो एंट्री विल बी, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो आपकी जनरल एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 900। फिर बाद में ये वाला अमाउंट जो एग्जीक्यूटर्स को अमाउंट पे होगा उसमें एड अप हो जाएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन के हिसाब से ही करा है। क्वेश्चन ने बोला था हमको कि 5 साल के प्रॉफिट के हिसाब से करना है, तो पहले हमने 5 ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल किया, एवरेज निकालने के लिए उसको 5 से डिवाइड किया। बट ये पूरे साल का था तो हमने इसमें से 3 महीने का निकाला और फिर उसमें से ए के शेयर का निकाल लिया, जो आपका 900 आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ABC पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2:1 एंड C की डेथ हो जाती है। C डाइज ऑन 30 जून 2017 और आपके अकाउंट्स एज यूजुअल 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। और देखिए अब क्या कह रहे हैं, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 अमाउंटेड टू ₹6 लाख। देखो जो साल आपका 31 मार्च 2017 को क्लोज हो रहा है, डैट मीन्स ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2016 को, और इस पीरियड में आपकी सेल थी 6 लाख रुपीज़ की एज मैंशन इन द क्वेश्चन। उसके बाद कह रहे हैं सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 17 थी 2,40,000 की। अगला साल 1 अप्रैल 2017 से लेकर जब पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून 2017 की सेल्स थी 2,40,000। ये है आपके कितने मंथ्स का पीरियड, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का पीरियड है। पिछले पूरे साल 12 महीने में सेल हुई थी 6 लाख रुपए की, और इस साल 3 महीने के दौरान हमारी सेल हुई है 2,40,000 की।
प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 वॉज 30,000। जो आपका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 17 को, यानी कि ये वाले साल की बात कर रहा है। जिस साल सेल आपकी 6 लाख थी उसी साल आपका प्रॉफिट भी कितना था, 30,000 रुपीज़ का। और इस साल आपकी सेल्स 2,40,000 है फॉर 3 मंथ्स। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा 3 महीने का? कैसे निकालेंगे कि जब आपकी सेल 6 लाख थी तो आपका प्रॉफिट कितना था, 30,000। फिर जब आपकी सेल अगर 1 होती तो आपका प्रॉफिट कितना होता, 30,000 अपॉन 6 लाख। और अगर आपका सेल्स 2,40,000 होती तो आपका प्रॉफिट कितना होता, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 12,000 रुपीज़। डैट मीन्स जिस टाइम पे सेल्स आपकी 2,40,000 थी उस टाइम का प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना बनेगा, 12,000 बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये ऑलरेडी 3 महीने की सेल्स के हिसाब से है, तो ये प्रॉफिट ऑलरेडी आपका 3 मंथ्स का है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में हमको पूरे ईयर का, पिछले क्वेश्चन में हमको जो एवरेज प्रॉफिट आया था 10,800 का वो फुल ईयर का एवरेज प्रॉफिट था, तो इसलिए हमें 3/12 करके 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका 12,000 का प्रॉफिट आया है ये डायरेक्टली 3 महीने का है, क्योंकि जो ये सेल्स के बेसिस पे, जिस सेल्स के बेसिस पे ये निकाला गया है वो सेल्स भी आपकी 3 मंथ्स की है। तो हम फर्दर इसको 3 महीने का नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 3 महीने का है। 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया 3 महीने का जो ऑलरेडी है, पूरी फर्म का है। और कौन, किसकी डेथ हुई है, सी की डेथ हुई है ना, यस, सी हैज़ डाइड और उसका शेयर निकाल लो। सी की डेथ हुई है तो उसका शेयर आएगा 1/6। तो आप क्या करोगे, 12,000 इंटू 1/6 करोगे, या आपका आ जाएगा 2,000 विच विल बी शेयर फॉर सी। एंट्री वही सेम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और किसको दे रहे हो आप, सी को दे रहे हो, तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो तो हम क्रेडिट ही करते हैं। तो ये आ जाएगा 2,000 रुपीज़। इससे पहले वाला क्वेश्चन टाइम बेसिस का था और ये वाला क्वेश्चन आपका किसका है, टर्नओवर बेसिस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।